है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि सबसे पहले तो मैं पूरे दिन की तो नहीं कह रहा हूँ इस एज में, पर पूरे दिन की जिस दिन आप बनाना सीख जाएंगे उस दिन पूरी ज़िंदगी आपके हिसाब से चलने लगेगी। प्लानिंग बनाना, टाइम बाउंड प्लानिंग बनाना, और पूरे दिन की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम जितना देर आपको सेल्फ स्टडी करना है घर में, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसकी प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए कि अगले दिन मुझे 5 से 7 पढ़ना है और 8 से 10 पढ़ना है। ये ज़रूर आप लिखित में बनाइए। लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उस काम के लिए, आपका दिमाग तैयार हो जाता है। ठीक है, आपको जितनी देर पढ़ना है उतनी देर की प्लानिंग टाइम बाउंड बनाइए। उसके बाद इसकी मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि क्या इसके पीछे लॉजिक है। पहली चीज़ तो आप मेंटली तैयार हो गए। दूसरी चीज़, अब इससे देखिए, इस फोकस, या तो आप ये कह सकते हैं कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़, या तो आप ये कह सकते हैं कि पढ़ते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको भटका देती हैं पढ़ाई से, डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, डिस्कनेक्ट कर देती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। अगर उन चीज़ों को रोक लिया जाए तो बचता क्या है? फोकस। अगर डिस्ट्रैक्शन और डिस्कनेक्शन पढ़ते वक्त हट जाए तो बचेगा फोकस। तो उसको समझ लिया जाए अगर डिस्ट्रैक्शन और डिस्कनेक्शन को, कि अगर आपने टाइम बाउंड प्लानिंग बनाई, ठीक, उसके बाद अब आपका मान लीजिए 5 से 7 और 8 से 10 है। अब उस 5 से 7 और 8 से 10 में जो चीज़ें रुकावट बनी, जिन चीज़ों ने आपको डिस्ट्रैक्ट और डिस्कनेक्ट किया पढ़ने से, उस 5 से 7 के टाइम में वो सारा चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो सारा डिस्कनेक्शन है। ये तब समझ में आएगा जब आप प्लानिंग बनाओगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे 5 से 7 पढ़ना है, तो चाहे मोबाइल में लगे रहो, चाहे दोस्तों के साथ लगे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। और मोबाइल की लत लगने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जैसे ही माइंड को ये लगता है कि अब करने को कुछ नहीं है, अब फ्री हैं, वैसे ही मोबाइल उठ जाता है और अनायास अर्थहीन चीज़ें हम लोग देखने लगते हैं। और वो ऐसा सीक्वेंस है उसका, ऐसा उसमें फंसते हैं, ऐसा फंसाना है उसका कि वो 2-4 मिनट वो कब 2 घंटे और 4 घंटे में बदल जाता है और समझ ही नहीं आता। और उस दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट काम भी मिस हो जाते हैं हमसे। तो जब आपके माइंड को ये पता है कि वो फ्री नहीं है 5 से 7 तो उसे पढ़ना है, तो आप इस तरह मोबाइल से भी बच जाएंगे। और जो चीज़ें रुकावट डालेंगी जब आप रात में, और 2-4 मिनट 5 मिनट इसकी एनालिसिस करिए रात में, 8 से 10 बजे आप 5 मिनट का टाइम कि यार 5 से 7 और 8 से 10, इन दो पीरियड यानी 4 घंटे में क्या क्या चीज़ें रुकावट बनी, डिस्ट्रैक्शन बनी, उसको आप नोट करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ रहे, ये तो मैं रोक सकता था, यहाँ तो मैं फ़ोन को साइलेंट कर सकता था, नोटिफिकेशन वो जो रिंगिंग साउंड आया मैसेज का, उसको मैं होल्ड पे डाल सकता था। अरे उस दोस्त को मैं बोल सकता था, मम्मी को बोल सकता था, मम्मी मेरा 5 से 7 का टाइम पढ़ने का है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अरे यार ये तो मेरे कंट्रोल में थी, मैं तो इसको कंट्रोल कर सकता था। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप, ठीक है। और फिर आप फालतू चीज़ों से बच जाओगे। अब होगा क्या, मान लीजिए आपने मोबाइल देख लिया, अब मोबाइल देखने के बाद उस 5 से 7 में आप मोबाइल फ़ोन उठा लिया, कोई रिंगिंग साउंड बजा, टिंग टोंग, कोई मैसेज आया, आपके मन में रहता ना, देखें कोई क्या कमेंट आया, क्या लाइक आया, क्या डिसलाइक आया ना, इसकी बड़ी होड़ रहती है अंदर, यार देखें तो मैसेज आया, कहीं किसी ने कमेंट न किया हो। अब वो जब देखने जाते हैं 2 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में बदल जाता है, तो जब आप वापस पढ़ने आते हैं तो जो पढ़ने बैठे हैं उस टाइम एक कनेक्शन आपका एक कनेक्शन जुड़ा रहता है उस बुक से, उस पॉइंट से, उस टॉपिक से, जिसको हम फोकस नाम देते हैं। अब जब वो कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया, आपका कनेक्शन मोबाइल से जुड़ गया, आपने जो चीज़ें उसमें देखी वो आपके मेमोरी में सेव हो गई। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो वो सारी चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी।
वही सारी चीज़ें फिर फिल्म चलने लगेगी, वही इमेजेस, वही सीन्स। अगर आपने कोई शॉट देख लिया, कोई रील देख लिया, कोई वीडियो देख लिया, तो उसमें कैसा एक्शन, कैसा हीरो, कैसी हीरोइन, वो सब आपके दिमाग में घूमने लगेगा पढ़ते वक्त। फिर सबसे मुश्किल काम क्या हो जाता है पता है? जो कनेक्शन जुड़ा है आपका, जब एक बार डिस्कनेक्ट होते हैं आप, और फिर डिस्कनेक्शन के बाद जो गार्बेज अंदर गया आपके मेमोरी में, वो गार्बेज फिर बाहर आने लगता है, फिर आप उसको रोक नहीं पाते, फिर वो कनेक्शन वापस से जुड़ नहीं पाता। उसको जुड़ने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि फिर से वापस उतना फोकस, उस लेवल का फोकस, उस लेवल का कनेक्शन बुक से जोड़ने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता है। और उस दौरान फिर दूसरा तीसरा कोई और काम आ जाता है तो फिर गया। ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना अच्छी चीज़ है, सबको पता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाते? यही सब वजह है। कौन नहीं पढ़ना चाहता? सबको पढ़ने की ताकत कम ज़्यादा पता है कि पढ़ाई से क्या होता है, पर नहीं पढ़ पाते। यही सब वजह है। तो प्लानिंग ज़रूर बनाइए, टाइम बाउंड प्लानिंग ज़रूर बनाइए, उसके एनालिसिस ज़रूर करिए कि क्या क्या चीज़ें हम रोक सकते थे।